पंचायत चुनाव हो रहा है तो वहीं पर हिंसा की तस्वीरें लगातार आ रही है। ये देखिए, लोग एक और जहां पर सुरक्षा प्रशासन पर हंगामा बरपाते हुए और सवाल उठाते हुए, तो वहीं कई ऐसे प्रत्याशी हैं। आप उम्मीदवार हैं, क्या स्थिति है, क्या अच्छा काम नहीं किया प्रशासन एक आदमी आके हमारे एक आदमी को पकड़ के उन लोग बम फम मार के पूरा भगा दिया। ऐसा किया प्रशासन काम नहीं किया। क्या है यहाँ पर? पुलिस पर ही आरोप लग रहे हैं और इस पुलिस पर आरोप लगने के बीच में जहां पर इस समय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं उम्मीदवार हैं, ये उम्मीदवार है सीपीआईएम की। इस बार आप आरोप क्या लगा है? ये आरोप लगातार सीपीएम बनाम टीएमसी बनाम बीजेपी, ये तो हर राजनीतिक दल है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की तैनाती, जहां पर कई आला अधिकारी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के बीच में इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं उस तरह से ही रैब की भी तैनाती और साथ ही सीआरपीएफ जिसको तैनात किया गया है, यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है अलग अलग बूथों पर। लेकिन हंगामा इसी तरह का और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि बंगाल की रक्त रंजित राजनीति अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव है। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर इस कमरे में मतदान हो रहा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो गई है। ये मतदान केंद्र है 21 नंबर दोमकल का मुर्शिदाबाद जिले में, जहाँ पर ये सारे बैलेट पेपर्स पड़े हुए हैं, मतदान पत्र पड़े हुए हैं, लेकिन मतदाता नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है। अगर उनके जगह है तो लोग जिन्हें चोट लगी है, क्या हुआ था यहाँ पर? अभी पहले तो ठीक ठाक ही वोट चल रहा था, लेकिन बाद में बहुत बाहर से आकर वापस बॉम्बिंग और फायरिंग करके बूथ कैप्चर करके हम लोग को बहुत हैकल करके सब छीन लिया और तोड़ फोड़ कर किया। हाँ, बैलेट पेपर भी लेकर गए हैं कि छोड़कर? सब तोड़ दिया, सब ले गया। क्या इसको बूथ कैप्चरिंग कहते हैं? ये तो पता नहीं। कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग हो गया। पता नहीं हमको, कौन है इसके पीछे, कौन आए थे? हमको कैसे मालूम? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, कौन आए थे ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये जिस तरह से ये बैलेट बॉक्स लिखा हुआ है आपको पंचायत समिति का, यहाँ पर 3 स्तर के चुनाव होते हैं, एक और पंचायत समिति, इसको भी तोड़ दिया है। इसमें से जो सामान था या तो उसमें पानी डाल दिया है, उसे खराब कर दिया है, कुछ इलाकों में तो इसे जला भी दिया गया है। आज की डेट लिखी है, तुलसीपुर प्राइमरी स्कूल नाम सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं है। अलग अलग जिला परिषद के लिए, पंचायत चुनाव के लिए 3 टियर सिस्टम के लिए जो मतदान होता है, ये उसकी प्रक्रिया। बाहर मतदाता खड़े हुए हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका आज नंबर आएगा। उनको ये भी आज कम से कम ये होप है कि हो सकता है उनका नंबर आए। लेकिन बंगाल की तस्वीर आपको ऐसी दिखा रहे हैं जो पूरे भारत में कहीं नहीं होती है, जहां पर कहीं नहीं देखने को मिलता है कि मतदाता आए और अपना इंतजार करें अपना नंबर आने का और अंदर ये हालात हों। क्या इसे ही रिगिंग कहते हैं? क्या इसे ही बूथ कैप्चरिंग कहते हैं? और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कम से कम उसके खिलाफ एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मतदान पेटी में न जाने कितने लोगों का भविष्य बंद होना था, लेकिन अब भविष्य तो का इसने वर्तमान की भी तस्वीर खराब कर दी है। या ये कहें कि बंगाल की रक्त रंजित राजनीति की एक ऐसी तस्वीर है जहां पर सारे सिंबल्स हैं, सारे सिंबल्स पर लगे हुए मतदान और लोगों की अपनी चॉइस भी है, लेकिन इन सब के बीच में ये एक ऐसी तस्वीर जिसमें बूथ कैप्चरिंग या रिगिंग, जिसके बारे में आपने हमेशा सुना था, अब वो तस्वीरें भी सामने हैं। क्योंकि ये बयां कर रही है कि बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो हिंसा मुक्त नहीं होता है। देखिए, इस समय मैं हूँ मुर्शिदाबाद इलाके में, जहाँ पर लगातार कई लोगों के ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। यहाँ पर बूथ है, बूथ से हटाया जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस की तैनाती है, पुलिस इस समय अंदर जा रही है इन सारे भीतर के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में खास तौर से। बेक और बारिश, तो दूसरी ओर पुलिस की निगरानी में अब इस समय वोटर्स को लाया जा रहा है। क्या हुआ है सर, क्या हुआ है? पुलिस को लाना पड़ गया वापस। কি হয়েছে? আমরা লাইনে ভোট দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, আর ওই টিএমসির লোক আমাদের একটা ছেলে সব জল টল দিচ্ছে, জল খেতে যাচ্ছে, আর ওকে দুটো ছেলে থেকে এসে মারতে লেগে গেছে। সবে তো পুলিশকে ধরেছে, ওখানে হলে পুলিশ ছিল তখন ধরে দিয়েছে। আমরা তখন জানি আমরা ভোট দিতে পারিনি, ওরা যুক্তি দিয়েছে। ভোট দিতে পারেননি কেন? কি বলেছে যে ওদের ভোট হয়ে গেছে। ভোট হয়ে গেছে, देखिए वोट हो गया है। यहाँ पर कई लोगों को भी बताया जा रहा है, बड़े बड़े आला अधिकारी भी मौजूद हैं। अलग अलग ये बूथ है, इधर पीछे आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। आपने कोথায় যাচ্ছেন এখন? वोट देते जाच्छे, आবার डाकलो, पुलिस डाकलो, पुलिस लेकर आई है वापस। ये वो महिलाएं हैं जो भाग गई थी बूथ से और अब वापस उनको पुलिस लेकर आ रही है। गणतंत्र का पर्व
माना जाता है इस पंचायत चुनाव को या फिर चुनाव को, मतदान की प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस समय जिस तरह से पुलिस को वापस देखिए हाथ में चप्पल लेकर, और उसके साथ किस तरह से কি হয়েছে মাতাঙ্গা হচ্ছে ভেতরে তাহলে সব বেরো বেরো ভোট দিতে হবে না আগেই মারছে ये देखिए দুটো ছেলে ওই দিক থেকে ধরে আসি রাত উঠতেছে ধরে আসি আমরা এখানে আমরা লাইন দাঁড়াচ্ছি এখানে আসি ধরে ওকে চাকরি ধরে মারতে ये तुलसीपुर का इलाका है, ये विद्यालय है, ये जिला मुर्शिदाबाद। और यहाँ पर ही जिस तरह से है कि बोलो আমি বলছি যে সুন্দরভাবে ভোট হচ্ছিল, এখানে সুন্দর পরিবেশে ভোট হচ্ছিল। হ্যাঁ, এবার টিএমসির লোকেরা ওদের ভোটগালা आगे लाइन कर दिए पुलिस पर ही लगने लग गए हैं। अभी तक कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस ने उन्हें वापस लेकर आई है यहाँ पर। और ये अलग अलग इलाकों की तस्वीर पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर छोटे छोटे इलाकों में यानी कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर हिंसा हो रही है, तो वहीं इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में राज्य की पुलिस पर आरोप लग रहे हैं बार बार। और इस समय एक इसी तरह के बूथ पर जहां पर हंगामा और प्रक्रिया रुक जाती है कई बार, और उसके बाद अब दोबारा आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में एक और जहां हिंसा मारपीट, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कई सवाल जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, मुर्शिदाबाद, एबीपी न्यूज।